नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज होगा घोषित। और नागौर, सीकर और अजमेर जिलों में आज कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से हर साल अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1500 विद्यार्थी एमबीबीएस में और 2500 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लगभग 550 विद्यार्थी एमबीबीएस में और लगभग 1000 विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस फैसले से हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम तीसरी लहर से सुरक्षित रह पाएंगे। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाते समय वही दवा दी जाए जो पहली डोज के समय दी गई थी। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के बाद बिना लक्षण दिखे संक्रमित हुए कुछ बच्चों में पोस्ट कोविड लक्षण देखने को मिले हैं। ऐसे मामलों में सतर्क रहने और विशेषज्ञों द्वारा इस बीमारी से बचाव के तरीकों के प्रचार प्रसार पर जोर देने की आवश्यकता है। शिशु रोग विशेषज्ञ इस बारे में लोगों को जागरूक करें और बेहतर उपचार की तैयारी रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार कम हो रहा है। कल 27 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला। वहीं 6 जिलों में 17 नए मामले सामने आए। उदयपुर में सर्वाधिक 8, जयपुर में 3, अलवर और हनुमानगढ़ में 2-2, बाड़मेर और धौलपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। कल इस बीमारी से 26 और लोग ठीक हुए। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 99.03% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 259 रह गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम रामनेश मौर्य, मैं चूरू जिले के सदाशिव काकला गांव बोल रहा हूँ। कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क लगाए,
वैक्सीकरण चल रहा है देश में, तो वैक्सीन लगवाए और लोगों को भी प्रेरित करें, खासकर युवा लोग वैक्सीन लगाए। और जो भ्रांतियां फैल रही है हमारे देश में क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर, जो उन्हें लोगों को बताए कि वैक्सीन खतरनाक नहीं है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, कोरोना के लिए घातक है। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद पर रखना, भीड़ भाड़ हो या ज्यादा, मास्क लगा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश को कल कोविशील्ड वैक्सीन की 71,640 डोज प्राप्त हुई है, जो सभी जिलों में वितरित कर दी गई है। इस बीच कल 3,43,880 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 1,30,247 से अधिक पहली और 2,13,633 दूसरी डोज शामिल है। अब तक कुल 3,16,69,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में अब तक 45,55,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल करीब 47 लाख खुराक दी गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली शाम 4 बजे परिणाम जारी करेंगे। बोर्ड के सचिव अरविंद सिंघवा ने बताया कि इस साल माध्यमिक परीक्षा के लिए 12,14,512 परीक्षार्थियों का पंजीयन किया गया था। इसके साथ ही माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा, प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाएगा। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2021 और इस दौरान प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने में राजस्थान देशभर में अव्वल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कल निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य की समीक्षा की थी। और अब टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरें। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दौर में दीपिका ने रूस के ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में हराया। Oh, and a 10 to wrap it up for the world number one, who advances into the quarterfinals. Well, she had a wobble, but in the end, Klaus came through. She held her nerve, and she progresses. अंतिमार्थ में दीपिका का सामना कोरिया की सैन एन से 11:30 पर होगा। 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में अविनाश मुकंद साबले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वह अपनी हीट में 7वें नंबर पर रहे, पर फाइनल में जगह नहीं बना सके। आज के अन्य मुकाबलों में पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की टक्कर अपने अंतिम मैच में दोपहर 3 बजे बाद जापान से होगी। बैडमिंटन में क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर बाद 1:10 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। पुरुष डबल्स के दोनों सेमीफाइनल मैचों का आंखों देखा हाल भी आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। आज ही घुड़सवारी में फवाद मिर्जा दोपहर बाद 2 बजे एक्शन में होंगे। प्रदेश में आज नागौर, सीकर और अजमेर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनूं, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, अलवर, बूंदी, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बीकानेर, पाली और हनुमानगढ़ जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में व्यापक वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित होगा। और मौसम विभाग ने नागौर, सीकर और अजमेर जिलों में आज कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।